नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वे 5 कार्य जो सिर्फ एक हिंदू कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, भगवान एक है मगर नाम अनेक। यह पंक्ति मेरे द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि इसका वर्णन हमारे वेदों में भी है। इसका अर्थ है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई एक मार्ग नहीं है। आप अनेकों मार्ग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति किसी खास पुस्तक के द्वारा या किसी खास प्रार्थना के द्वारा या फिर किसी खास स्थान पर ही की जा सकती है। एक भक्त और ईश्वर के बीच सिर्फ भक्ति आ सकती है और इस तरह की स्वीकारता सिर्फ एक हिंदू कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, एथिज्म। भगवान किसी भी रिलीजन का एक मूलभूत हिस्सा है। उसका सिर्फ नाम अलग पुकारने से एक नया धर्म बन जाता है। तो जरा सोचो कि अगर वह मूलभूत हिस्सा ही ना रहे तो एक रिलीजन कैसे रहेगा। परंतु हिंदुइज्म के अंदर आप भगवान के विचार को त्याग कर भी हिंदू धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। देखिए, एक धर्म का कर्तव्य सिर्फ ईश्वर की पूजा नहीं है बल्कि उसकी करुणा को हमारी आत्मा तक पहुंचाना है। और यह मनुष्य तभी कर सकता है जब उसके कर्म अच्छे हों, वह सच्चाई की राह पर चलता हो, जीवों का कल्याण करता हो। यही तो ईश्वर की करुणा है कि वह लालसा नहीं करता है आपकी भक्ति के लिए, मगर आपके कर्मों से भी आपकी करुणा को समझ लेता है। श्री भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा है, अगर तेरी मनुष्यता में सच्चाई है तो मैं उसी को तेरी आराधना समझ लूंगा। भगवान को ना मानकर भी भगवान को पा लेना, ये सिर्फ एक हिंदू ही कर सकता है। दूसरे धर्म की आस्थाओं को स्वीकार करना। भगवान एक है परंतु उसके नाम अनेक है। उसको आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हो। उसे आप अनेकों नाम से बुला सकते हो और वो हर नाम से आपकी प्रार्थना सुनेगा। और यही कारण है कि एक हिंदू ही किसी भी धर्म की सारी आस्थाओं को स्वीकार कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, सिर्फ अध्यात्म नहीं, विज्ञान भी। हिंदुइज्म का उद्देश्य सिर्फ ईश्वर प्राप्ति नहीं है बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन भी है। इस वजह से जहां पर सिर्फ मंत्र नहीं, उसके तर्क भी हैं। यहाँ सिर्फ दीक्षा नहीं बल्कि शिक्षा भी है। यहाँ सिर्फ सूर्य नमस्कार नहीं बल्कि सूर्य से धरती की दूरी का वर्णन भी है। यहाँ सिर्फ श्री राम नहीं बल्कि नल एवं नील द्वारा बनाया गया राम सेतु भी है। हिंदुइज्म में सिर्फ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पर नहीं बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन पर भी ध्यान दिया जाता है और ये सिर्फ एक हिंदू ही कर सकता है। पॉइंट नंबर 5, संदेह की स्वतंत्रता। संदेह करना, प्रश्न करना, जिज्ञासु होना, यह मनुष्य की प्रकृति है। और वह मनुष्य ही क्या जो अपनी प्रकृति से दूर हो जाए। इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण हमने संसार में प्रगति की है, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हैं, शून्य की रचना की है, मृत्यु को टालने तक की सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो संदेह करना और जिज्ञासु बनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और ये संदेह आध्यात्मिक भी हो सकता है। और यही कारण है कि हिंदुइज्म में अनेक रास्ते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, और उसके अलावा एक ऐसा रास्ता भी है जिसमें ईश्वर तक नहीं मगर आप सिर्फ अपने अच्छे कर्मों से उसको प्राप्त कर सकते हो। और इस तरह की स्वतंत्रता सिर्फ एक हिंदू को ही मिलती है कि वो अपने भगवान पर संदेह कर सके, अपने भगवान से सवाल कर सके और उसके बावजूद वह उसका भक्त रह पाए। आप ईश्वर की करुणा देखो, वो खुद पर भी संदेह करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। और असली आस्था तो वही है जो हर प्रकार के संदेह को पार करके प्राप्त कर ली जाए। इस तरह की आस्था रखने का अधिकार सिर्फ एक हिंदू को है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। और कभी ना भूलें कि आप किसी भी धर्म में हो या आस्था में हो, अगर आप अपने कर्मों के प्रति और अपने ईश्वर के प्रति सही हैं तो कोई दुनिया में आपको गलत नहीं बता सकता। जय श्री राम। वासुदेव कुटुंबकम।